आप सबको प्रेज द लॉर्ड। हम निकाले मत्ती 22 के 1 से। उसमें लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु मसीह जब बातें करते थे अपने चेलों से तो उन्होंने दृष्टांतों में बातें करते थे। तो यीशु मसीह यहाँ भी एक दृष्टांत दे रहे हैं अपने चेलों को। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह को भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वह उपेक्षा कर कर चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन्हें हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। देखो, एक राजा था। इस वचन को मैं आपको समझाता हूँ, अभी मैंने जितना पढ़ा। एक राजा तो उसने क्या करा, अपने पुत्र के विवाह के लिए उसने लोगों को निमंत्रण दिया। उसने जितने भी लोगों को निमंत्रण दिया, कोई भी आना न चाह रहा था। उसने फिर क्या किया, और भी जितने उसके दास थे उन दासों से कहा, जाओ सबको निमंत्रण दे के आओ। वो निमंत्रण देने के लिए गए। उसने क्या करा था, राजा ने बोला कि मैंने उन्हों के लिए मेरे जो पले हुए बैल है और भी पले हुए जो पशु हैं उनको मैंने काट डाला है, उन्हें मार डाला है कि जो निमंत्रण मैं दे रहा हूँ उसमें वो विवाह का भोज खा सके, वो खाना खा सके, जिससे उन्हों का मनोरंजन हो सके। वो उस निमंत्रण को भेज रहा था, मगर उसमें कोई आना नहीं चाह रहा था। कोई लोग क्या करने लगे, जितने उस राजा के दास उन्हों के पास गए उन्हों का अनादर करने लगे, उन्हों का सम्मान नहीं किया, उन्हें राजा के दासों को बहा दिया और कईयों ने क्या करा, उन्हों को मारा। तो फिर राजा क्या हुआ, क्रोधित हो गया। राजा ने क्रोधित होके क्या करा, उन्हों को हथियारों के साथ अपने दासों को उन्हों को मार डाला, जितने लोगों ने उसका अंगीकार नहीं किया, जिसने उन्हों का अनादर किया। फिर उसके बाद राजा ने क्या बोला कि फिर जितने भी लोग तुम्हें चौराहों पर जाओ, जितने भी लोग तुम्हें जहां मर्जी रोडों पे दिखे, चौराहों पे दिखे, उन सबको निमंत्रण दो। क्योंकि जो उसके रिश्तेदार थे, जो भी उसके पड़ोसी थे, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया। उन्होंने क्या किया, अनादर किया। अब उसने क्या बोला, जितने भी तुम्हारे को रोडों पर, चौराहों पर जहां भी दिखे उन्हें क्या दो, निमंत्रण दो। बताओ कि हाँ एक विवाह रखा है, उसके लिए तुम निमंत्रित हो, तुम आओ उस शादी में, उसका मनोरंजन करो। फिर वहां पे क्या देखा, वहां पे उसके घर में अतिथियों से वो घर भर चुका था। फिर जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जहां विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसने मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसको हाथ पांव बांधो और उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। देखो, राजा के पास कई लोग आ गए, कई अतिथि लोग आए, पर उसमें एक ऐसा आया जिसने जो बिना ऐसे ही कपड़े पहने आ गए, नॉर्मल कपड़े पहना है। देखो, जब हम किसी के शादी ब्याह में जाते तो हम कैसे आते हैं, सज धज के जाते हैं, नए नए कपड़े पहन के आते हैं। तो वहां पे भी क्या हुआ, एक आदमी आया जो बिना अपने कपड़े पहने, मतलब ऐसी नॉर्मल कपड़े पहन के आ गया। तो उस राजा ने क्या बोला, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसको हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें बताने जा रहे हैं
कि परमेश्वर की बुलाहट के लिए परमेश्वर अपने दासों को हमारे पास भेजते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार हम किसी न किसी के द्वारा हम सुनते हैं। आज जैसे हम सुसमाचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा अपने दासों के द्वारा आज हमें सुसमाचार सुनाते हैं। उस सुसमाचार को आज सुनने का समय, इस सुसमाचार को सुनो और प्रभु पे विश्वास करो। अगर आप विश्वास करोगे तो सच में उस विवाह के समान होगे, उस भोज के समान होगे जो परमेश्वर ने भेजा था, जो अपने दासों को भेजता। जैसे उस राजा ने अपने दासों को भेजा, उसकी बातों को कईयों ने क्या किया, अनादर किया। उसके सुसमाचार को किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। हमें सुसमाचार अगर परमेश्वर का सुना है तो उसको चलने वाले बने और परमेश्वर के नाम के द्वारा हम चलने वाले बने। जैसे कई लोगों को उस राजा ने निमंत्रण दिया, कोई आना नहीं चाह रहा था। मतलब जैसे हम जाते हैं कई जगहों पे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते, कई लोग सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर ने उस विवाह का दृष्टांतों में परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहा था। परमेश्वर हमें इस दृष्टांत से हमें बताना चाह रहा है। देखो, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है हमारे पास कि जाओ सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर का। मगर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो परमेश्वर ने दास भेजे उन्हों को क्या करता है, अनादर करते हैं। हम उनके सुनते ही नहीं है कि परमेश्वर हमें किस लिए बुला रहा है, किस लिए नहीं। हम उन्हों का अनादर करते हैं और उन्हें अनसुना करके चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? अपने कामों में, अपने कामों में चले जाते हैं, अपने खेतों में चले जाते हैं। अपने जो भी हमारे काम होते हैं हम उन्हों में, खेलने कूदने, जो भी हम काम होते हैं घर के कामों में हम लग जाते हैं। मगर हमें जो परमेश्वर की बुलाहट है हम उन्हें नहीं जानते। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है जितने लोग ऐसा कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उस अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर बोल रहा है बुलाए हुए तो सच में बहुत है मगर चुने हुए बहुत कम है। इसलिए आप खुद जानो कि आप बुलाए हुए चुने हुए। अगर आप चुने हो तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले बनो। वैसे मत बनो जैसे उस राजा ने उस विवाह के लिए बुलाया। कई लोग आए तो वहां पे, मगर ऐसे लोग भी आए जो बिना कपड़े में आए, सज धज के न आए, जो कपड़े लत्ते पहन के आए। कहने का मतलब है हम लोग ऐसे ना बने। परमेश्वर को हमने चुन तो लिया, परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया है, खाली हम केवल और केवल वचन सुनने वाले बने। ऐसे नहीं, उन वचनों को सुने भी और उन्हें अपने जीवन में अमल कर कर उन वचनों का अंगीकार करें और परमेश्वर के उन सुसमाचार को सुनाने वाले भी बने। केवल हम वैसे ना बने, बुलाए हुए ना बने, हम चुने हुए बने। क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले भी बने। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम जरूर होगा, क्योंकि आप लोग इस बुलाहट को समझना। आपको परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है, परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया, आपको बुलाया है इसलिए कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, ना कि इसलिए कि आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सको बस। मगर वो ऐसे ही खड़े हो जाओ, आप बिल्कुल आत्मा में तैयार ना हो। इसलिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया कि हम आत्मा में बिल्कुल स्ट्रांग होकर हम परमेश्वर के पास खड़े हों और परमेश्वर हमें बोल सके कि हाँ, मैंने इसलिए बेटा तुझे चुना था कि तू मेरे महिमा के कार्य को करे। इस बात को हमें समझना। परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से क्यों ये बातें करना चाह रहे हैं। ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करें। मांगने में जो भी गलती हो क्षमा करना प्रभु, मांगते यीशु के नाम में, आमीन आमीन।